हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो गया है तो सुबह की चाय के लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज मेरा मन था कि मैं तुलसी और अदरक वाली चाय पीऊँ, तो मैंने सुबह सुबह मतलब तुलसी तोड़ ली थी और यहाँ पे थोड़ी सी अदरक में डाल के और चाय उबलने के लिए रख दूँगी। अभी घड़ी में कुछ टाइम हो रहा होगा 6:30 बजे का। नॉर्मली मेरा जो उठने का टाइम है वो 6 से 7 के बीच में है। मैं उठ जाती हूँ, इतने बजे तक उठ जाती हूँ। और यहाँ मेरी चाय बन के प्रिपेयर है, तो मैं अभी इसके साथ में सिर्फ कुछ बिस्किट खाऊंगी, 2-4 बिस्किट खा लूँगी, क्योंकि कहते हैं कि प्रेगनेंसी में खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। इसलिए मैं इतना लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और साथ में प्रवचन आता है गौरी गोपाल दास जी का शिमारो पे, और ये शायद मेरे हिसाब से शायद ये 5 बजे शुरू होता है। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock और 9 बजे तक चलता है। तो जब भी मेरे उठने का समय होता है उस बीच ये प्रवचन चल ही रहा होता है, तो मैं टीवी में उसे लगा लेती हूँ। और फिर साथ में अपनी चाय पीते पीते मैं उसे देख लेती हूँ, सुन भी लेती हूँ। और ये गुड्डा था, कल रात को मैं इससे खेल रही थी। तो ये देखिए, सुबह काफ़ी फ़्रेश फ़ील होता है। तो भी प्रवचन चल ही रहा है टीवी में और वो मैं सुन रही हूँ। साथ साथ में मैंने सुबह सुबह कपड़े भी लगा दिए हैं, क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई काम नहीं किया था। 2 दिन मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था, तो मैं सिर्फ खाना पीना बना ले रही थी बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ मैंने कपड़े लगा दिए हैं। साथ में मैं अपने रूम को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, झटक दूँगी, जो इधर उधर डस्ट होगी वो झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दूँगी। तो क्या है ना, 2 दिन से मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो रहा था। तो मैंने कुछ ब्लॉगिंग वगैरह भी इस तरह से नहीं किया था, ना ही कोई ज़्यादा साफ़ सफाई करी थी घर में। सिर्फ ये था कि हाँ, मैं खाना स्किप नहीं कर सकती थी, तो मैं खाना बना ले रही थी, बर्तन कर ले रही थी बस। और ज़्यादा और कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, फिर कैसे करें। और अभी तो ऐसा होने लगा है ना कि अब थोड़ा उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगी है। अगर छत पे जाओ, छत पे अगर जाती हूँ मैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में मेरी सांस फूलने लगती हैं। तो ये सारी दिक्कतों का मुझे अभी सामना करना पड़ रहा है। और साथ में मुझे ना प्रेगनेंसी में ईचिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है। ईचिंग मुझे बहुत आती है हाथ में, पैर में। स्ट्रेच मार्क्स तो खैर इतने नहीं हैं, लेकिन मुझे हाथ पैर में खुजली बहुत आती है। और ये मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर से तो बहुत ज़्यादा ही होगी, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो देखो और क्या होता है साथ में। और यहाँ देखो, ये जूस वाले भैया आए थे, तो आज मैंने सोचा कि मैं एक गिलास जूस भी ले लेती हूँ। तो ये 20 रुपये का एक गिलास छोटा सा है, वो मैंने बनवाया था। और कपड़े भी साइड में धुल रहे थे, प्रवचन चल रहा था रूम का, तो मैंने बेडरूम का तो काम निपटा ही लिया था सारा। तो मैं बैठ के आराम से प्रवचन सुनते सुनते अपना जूस पी रही थी। उसके बाद में मैंने सारे कपड़े हैं वो ड्रायर में डाल दिए। ड्रायर में डालने के बाद, क्योंकि मुझे छत पे जाने में थोड़ी सी दिक्कत अभी होती है, मेरी सांस फूलने लगती है, फिर इतने कपड़े लेकर मैं छत पे जाऊँ, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया है, कपड़े भी खैर इतने नहीं थे, तो ड्रायर में डालने के बाद में जितने भी कपड़े थे वो सारे मैंने बालकनी में ही सुखा दिए थे। और यहाँ वहाँ करके मैंने कपड़ों को यहीं वहीं सुखा दिए थे। ज़्यादा छत पे अभी मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, सांस फूलने लगती है, चक्कर आ जाए, गिर जाऊँगी, और कोई है भी नहीं। तो जब भी मैं मशीन में कपड़े धोती हूँ तो थोड़ा आसपास का एरिया जो है वो गीला हो जाता है। तो वहाँ पे मैंने हल्का फुल्का सा अपना वाइपर मार दिया है, वाइपर से उसे साफ़ कर दिया है। बाद में मैं पूरे में अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो इसी तरह से काम करते करते टाइम बीत जाता है मेरा। सुबह का है, साइड में टीवी चालू है, टीवी में मैं सुनती रहती हूँ, या कभी कभार जैसे भजन है वो मॉर्निंग के समय पे लगा देती हूँ, तो वो बजते रहते हैं, वो सुनती रहती हूँ, उसके साथ में अपना काम करती रहती हूँ। और इसी तरह से लाइफ चल रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारे कपड़े एक के बाद एक करके सुखा लिए हैं। और इसी बीच क्या हुआ, क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी, मैंने सुबह किचन में बर्तन भी क्लीन किए थे, तो फिर क्या हुआ कि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। तो मैं नीचे गई थी मोटर चालू करने के लिए, तो इसी बीच क्या हुआ कि टंकी का पानी भी भर गया था। तो फिर मुझे वो भी हड़बड़ी में जाना पड़ा बंद करने के लिए। तो हड़बड़ी में मैं नीचे की तरफ उतरी और फिर मैं उसे बंद करके आई हूँ। तो वैसे मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन मैं रहती अपने ससुराल में ही हूँ। सेपरेट रहती हूँ, लेकिन मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। तो मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, बाकी जो लोग हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। और इसी तरह से फिर मैं पानी वानी बंद करके आई। फिर उसके बाद में वापस जो मेरा काम था मैं उसमें लग गई।
किचन में जो सुबह के बर्तन थे, चाय के जो बर्तन थे, या थोड़े बहुत जो रात के बर्तन थे, खाने के जो बर्तन होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आते हैं जो 11-12 बजे के करीब, तो फिर वो खाने के जो बर्तन होते हैं वो मैं फिर रात को नहीं घिसती हूँ, तो वो मैं साइड में रख देती हूँ। तो वो मैंने सुबह सुबह घिस लिए थे, और फिर जो हल्का फुल्का था किचन को भी मैंने साफ़ कर दिया था, और फिर किचन में पोछा लगा दिया। सबसे पहले किचन में पोछा लगाऊंगी, उसके बाद में दोनों कमरों में लगाऊंगी। तो फिर आज देखिए, आज मैं यहाँ की भी सफाई कर रही थी, कमरे की भी अच्छे से। तो मैंने सबसे पहले झाड़ झूड़ दिया था जो भी था, और फिर मैं यहाँ झाड़ू निकाल रही हूँ। कमरे में मैं ऑलरेडी झाड़ू निकाल चुकी हूँ, और मैं काम करती हूँ ना, तो काम करते समय पे मैं आधे से ज़्यादा भीग जाती हूँ। यहाँ देखिए मेरे कपड़े कितने भीगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ना कपड़े वगैरह धोए थे, तो इस वजह से पानी का काम किया था, तो फिर क्या है ना कि मैं भीग गई थी। फिर मैं यहाँ पोछा लगा ले रही हूँ, और अभी ना मैंने बैठ के पोछा लगाना शुरू नहीं किया है। मेरी ना सांस फूलने लगती है जब मैं नीचे बैठती हूँ, तो सांस फूलने लगती है। और फिर ना अभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम होने लगी है ना कि मैं जो फ़ील करती हूँ वो है कि जैसे मेरा पेट ना टाइट हो जाता है। तो फिर मैं अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे डर भी लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं नहा धोकर आ गई हूँ। मेरा जितना भी साफ़ सफाई का जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया है। सो मोस्टली पूजा तो नहाने के बाद ही होती है, तो सारा काम जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होता है, झाड़ू पोछे वाला मेरी आदत है, मैं झाड़ू पोछा सबसे पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं नहा धो के फिर ही पूजा करती हूँ। और या सबसे पहले अगर नहा लूँ, कुछ फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, या कोई गेस्ट वगैरह आए हैं, तो फिर सबसे पहले नहा के फिर उसके बाद में पूजा पाठ होता है। लेकिन अगर मेरे पास टाइम है तो मैं सबसे पहले अपना पोछा झाड़ू कर लूँगी, साफ़ सफाई का काम कर लूँगी, और उसके बाद में फिर नहा धो के फिर पूजा करूँगी। तो यहाँ मैं भगवान को धूप दिखा दे रही हूँ, दिया लगा दिया है मैंने भगवान जी को। और भगवान जी आपकी और हमारी सारी मनोकामना को पूरा करें। पूजा करना अच्छी आदत होती है सुबह के समय पे, और भगवान को याद करना चाहिए, चाहे आप सुख में रहें चाहे आप दुख में रहें। सो यहाँ मेरा नहाने का काम कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में मैंने 2 एप्पल लिए हैं, वो 2 एप्पल मैं अपना कट करके उसे खा लूँगी। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं है ना लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं ना उसके बारे में बता रही थी। एक्चुअली आज मैं ना गुजराती स्टाइल सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो मैं वही बता रही थी। और किचन में लाइट नहीं है, लाइट जा चुकी है, और मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है कि मेरे किचन में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। तो इन्वर्टर जब लाइट नहीं रहती तो इन्वर्टर से लाइट तो जलती है, लेकिन है ना किचन में लाइट नहीं जलती। तो इसलिए जितना भी चॉपिंग की जो सब्जियां थी वो मैं कमरे में ले आई थी। कमरे में मेरा इन्वर्टर का कनेक्शन है, वहाँ बैठ के मैं कट कर रही थी। तो मैं वही बता रही थी कि मतलब ये है इशू है, और मैं रेसिपी शेयर करूँगी अगर मतलब कि किचन में लाइट आ जाती है तो, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन क्या हुआ ना, मैं ये सब्ज़ी वगैरह कट कर रही थी, और इसी बीच क्या हुआ, मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी। तो ठीक है, मैंने वीडियो में रेसिपी शेयर तो करी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करी है, सेव टमाटर गुजराती स्टाइल में जिस तरह से बनती है। और मैं ये भी बता रही थी कि मैंने ये गोल्ड के जो ईयरिंग्स हैं काफ़ी दिनों बाद पहने हैं, तो मैं वो भी बता रही थी, आपसे शेयर कर रही थी। सो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट नहीं है, फिर भी डे लाइट काफ़ी आ रही है। तो जितनी आ सकती थी, जितना मैं कवर कर सकती थी, उतना मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च, और उसके बाद में टमाटर। और टमाटर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिए क्योंकि सब्जी से टमाटर की है। तो और इसमें जो मसाले हैं वो हल्के फुल्के से मसाले डाले हुए हैं, ज़्यादा मैं मसाला अभी नहीं खा रही हूँ खाने में। और ये अच्छे से पक जाएगा जब इसमें एक उबाल आ जाएगा। तो मैंने इसमें ना एक भुजिए का पैकेट डाला है, जो 10 रुपये का नहीं मिलता है, 10 रुपये वाला भुजिए का पैकेट। क्योंकि गुजरात में क्या है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे अलग अलग फरसाण मिल जाते हैं। तो सिर्फ सेव की बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, और यहाँ इतनी वैरायटी है नहीं। बट मुझे भुजिया का पैकेट मिला तो ठीक है, मैंने भुजिए का पैकेट ही एक डाल दिया था। और साथ साथ में मैंने आटे भी गूँथ के रख दिया था जब तक कि मेरी सब्ज़ी पकी। और मैं अब अपने लिए रोटियां बना लूँगी। सबसे पहले मैं अपने लिए रोटियां बनाऊँगी, क्योंकि आज लगभग मेरा काम को बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ है। मैंने हस्बैंड को कॉल किया था, लेकिन उनको आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो उनकी रोटियां जब वो आएंगे तब मैं बनाऊँगी गरम गरम। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने लिए बना ले रही हूँ। सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। और हाँ, मैंने इसमें ना गुड़ नहीं डाला है, गुड़ और चीनी नहीं डाला है। बेसिकली जो ऑथेंटिक सेव टमाटर की जो सब्ज़ी बनती है, उसमें जो गुजराती लोग हैं वो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, तो वो थोड़ा सा चीनी या गुड़ जो है वो इसमें डालते हैं, तो उससे इसका टेस्ट और ऑथेंटिक टेस्ट आता है, एनहेंस होता है। बट क्या है ना कि यहाँ पे अगर
तो जब मेरे हस्बैंड को ही मीठा पसंद नहीं है और हम 2 लोग हैं, तो फिर मैं अलग-अलग सब्ज़ी बना के क्या करूँगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसमें गुड़ या मीठा कुछ भी नहीं डाला था और सब्ज़ी ऐसी ही थी जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ मेरी रोटियाँ पक चुकी हैं, बना चुकी हूँ रोटियों में घी लगा के, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने कमरे में। सबसे पहले मैं अपने लिए अपना खाना सर्व कर लूँगी। ये रहा सेव टमाटर की सब्ज़ी, देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, और रोटियाँ। और अब मैं इसे सुकून से खाना पसंद करती हूँ वैसे मैं अपना खाना कमरे में बैठ के। तो सुबह-सुबह क्या होता है कि थोड़ा दौड़-भाग वाला टाइम हो जाता है। वैसे अभी तो क्या ही दौड़-भाग है, अभी मैं अकेली हूँ, तो भी मैं इतनी जल्दी थक जाती हूँ, पता नहीं आगे बेबी होगा तो मैं उसको किस तरह से मैनेज करूँगी, वो भी मुझे नहीं पता है। बट ठीक है, भगवान जिस तरह से देते हैं, उस तरह से हमें और सिखाते भी हैं, क्योंकि अकेले रहने में क्या है, कोई सिखाने वाला तो है नहीं, ना कोई सपोर्ट करने वाला है। सो यहाँ लंच जब फिनिश हो गया, उसके बाद में मैं अपनी आयरन की टैबलेट ले रही हूँ, और अभी कुछ घड़ी में बज रहे होंगे 12-1 बज रहे होंगे। उसके बाद में मेरा जो भी वीडियो का एडिटिंग का जो काम है वो मैं करूँगी। लगभग इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका है, मतलब 5-10 मिनट में इन्वर्टर की भी लाइट ख़त्म हो जाएगी। तो देखो लाइट कब तक आती है, अगर टाइम मिलेगा तो उसके आगे का वीडियो मैं शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं